हमने लगाना है अब स्टोर पर प्रीमियम थीम। और प्रीमियम थीम कैसे लगाएंगे? प्रीमियम थीम लगाने के लिए हम उसको यहाँ पर करेंगे अपलोड। वो प्रीमियम थीम आएगा कहाँ? यहाँ या तो हमें क्लाइंट देगा, या फिर हम लोग शॉपिफाई से बाय करेंगे, या हमारे पास अपनी पहले कोई फाइल पड़ी होगी। ठीक है। थीम्स जो होते हैं प्रीमियम, 2 तरह के होते हैं। एक जो है वो सिर्फ़ एक स्टोर के लिए होता है, उसका एक पासवर्ड होता है, वो बार-बार दूसरे स्टोर्स पे यूज़ नहीं हो सकता। कुछ थीम ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टोर्स पर यूज़ हो सकते हैं, उनके कोई पासवर्ड भी नहीं होते। तो एक लेटेस्ट थीम है जो कि बहुत इन जा रहा है आजकल शॉपिफ़ाई के लिए, एला नेम है उसका। तो अभी हम उसको अपलोड करते हैं। कैसे करना है? आपके साथ मैं एक लिंक शेयर करूँगी, लिंक में जाने के बाद आपके पास ये थीम आएगा। ठीक है? ये थीम की फाइल आएगी और आप लोगों ने इसको कर लेना है डाउनलोड। ठीक है? डाउनलोड होने के बाद ये आपके पास आ जाएगा ज़िप फाइल में। ठीक है? डाउनलोड होने के बाद ये आपके पास ज़िप फाइल में आ जाएगा। अब आपने इसको अनज़िप नहीं करना। ठीक है? अभी डाउनलोड नहीं हुआ, शायद हो रहा है। बट आपने क्या, इसको अनज़िप नहीं करना। नॉर्मली जो भी चीज़ हमारे पास आती है, हम उसको अनज़िप करते होते हैं। ठीक है? हम क्या करते हैं, उनको अनज़िप करते होते हैं, बट हमारे पास जो थीम होगा हम उसको अनज़िप नहीं करेंगे। ठीक है? अब ये हमारे पास आ गया। हमने अब इसको लगाना कैसे है? ठीक है? प्रीमियम थीम को हम कैसे लगाएँगे? फ्री थीम हम सिंपल यहाँ से जाके चूज़ करते थे, उसको ट्राई दिस थीम करते थे और फिर हम लोग उसको पब्लिश कर देते थे। अब हमने न्यू थीम ऐड करना है तो हम जाएँगे ऐड थीम। प्रीवियसली हमने क्या किया था, विज़िट थीम स्टोर। अब हम लोग क्या करेंगे, अपलोड ज़िप फाइल। सिलेक्ट किया, फाइल ऐड की, और फाइल कौन-सी, जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड की है, एला थीम की। इसको हम लोग कर लेंगे सिलेक्ट और कर देंगे अपलोड। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा, चलिए वेट करते हैं, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, रीलोड कर लेते हैं। हाँ, अब आ गया। अच्छा, ये अब हमारे पास थीम आ गया। अब यहाँ से अगर आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये हट के ये आ जाएगा, बट आपने जो पहले फ्री थीम पे स्टोर सेट करवाए हैं वो आप लोगों ने मुझे दिखाने हैं। तो आप यहीं पर अगर आपके वो स्टोर कंप्लीट हो गए हैं और मैंने अभी तक चेक नहीं किए, तो आप उनको पब्लिश रहने दें। आप इसकी कस्टमाइजेशन इधर ही से कर सकती हैं। ठीक है? आप इसकी कस्टमाइजेशन इधर ही से कर सकती हैं और इसमें बहुत कुछ है। ठीक है? इसमें एक्सट्रीम किस्म की चीज़ें हैं। ये देखें, ये हमारे सामने आ रहा है। इसको बेहतर है कि आप पहले बंद कर लें, बाकी चीज़ें जब बना लें तो वो तब। ये इसमें बिल्ट इन ही इतनी चीज़ें हैं ऑलरेडी, और फिर जब आप मज़ीद ऐड करेंगे खुद से तो वो और ही ज़्यादा चीज़ें हो जाएँगी। ठीक है? तो एक दफ़ा हम इसको प्रीव्यू भी कर लेते हैं। ये, ये हमारे पास थीम आ गया। ये चीज़ आपको बड़ा परेशान करेगी, इसको पहले बंद कर दें। इधर हमारा लोगो आएगा, ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे हमारे बैनर्स आएँगे, यहाँ पे हमारी कलेक्शंस आएँगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो बड़ा मज़े का थीम है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें बहुत सारी एडिटिंग कर सकती हैं। ठीक है? और काफ़ी मज़ा आने वाला है इसकी सेटिंग पे। अम, वन बाय वन सारी चीज़ों को आपने सेट करना है। अनाउंसमेंट बार, हेडर, मेन्यू टैब 1, 2, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, इन सब को ना आपने
सेट करना है, ठीक है। और डेफिनेटली आप हर एक जो चीज़ है उसकी फ्री थीम की मैंने आपको बताई थी। इनमें आप जितना खुद घुसोगे उतने ही आपको चीज़ें जो है वो समझ आती जाएँगी, ठीक है? तो ये आपने ना चीज़ें अब खुद देखनी करनी है, ठीक है? यहाँ पर इमेज कैसे लगने हैं, कहाँ से आएँगे, कहाँ से नहीं आएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। यहाँ पर स्लाइड चेंज का टाइम, ये एक्सट्रीम किस्म की चीज़ें, बड़ा ही लेटेस्ट सा थीम है। तो ये अब आपने करनी है इसकी सेटिंग, ठीक है? और सेटिंग में आके ये पॉपअप जो हो रहा है, इसको आप बंद कर दें, तो ये जो है आपको काम में ज़रा आसानी रहेगी। किधर गया? ये काउंटडाउन, क्विक व्यू, क्विक कार्ट, ये ना लेटेस्ट किस्म का है, तो इसमें आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे ना, तो वो बस कमाल ही हैं। आई गेस यही है जो हमारे सामने आता है। फेविकॉन, फेविकॉन के नाम से होता है। नहीं, ओपन अ स्टोर, इसको सिलेक्ट करें, ज़रा इसकी जगह पर जाएं, ये है कहाँ पे? ये वरना ना थोड़े थोड़े टाइम बाद हमारे सामने आता रहता है और हमें ये करता है इरिटेट। कस्टमर लॉग इन, हैव स्टॉक फंक्शन, डॉट, क्विक व्यू नहीं। सॉरी, मेरी वॉइस कब से बंद थी, मैं बोल रही थी मैंने ये कहा कि यहाँ पर आके उस फेविकॉल को बंद करना था, ठीक है? कहाँ पर है वो? जर्नल में आके जो जर्नल सेटिंग है वहाँ पे आप थोड़े बहुत ऑप्शन है उनको बंद कर दें, ठीक है? उससे क्या होगा, ये चीज़ें ये बार बार अपीयर नहीं होगी, ठीक है? इसको फिलहाल बंद कर दें, बाद में हम इसको देख लेंगे। फिर हमारे पास वैसे तो सारी चीज़ें बेसिक थीम वाली हैं, जैसे कि अनाउंसमेंट बार हो गया, हेडर हो गया, बाकी सारी चीज़ें फिर से आ गया, नहीं हुआ बंद। बहरहाल इसको जैसे ही हमें मिलता है हम इसको देखते हैं। फिर जो है इसको, ये अभी हमारे सामने आता है, तो ये कहाँ से बंद होता है, इसको ढूंढ के बंद करते हैं। दूसरी जो बातें मैं आपको बता रही थी कि वो ये हैं कि यहाँ पर आप आए हो और आप इन चीज़ों को एडिट करने जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेजेस की डायमेंशंस वो बता रहा है, ठीक है? कि आपकी रिकमेंडेड जो हाइट विड्थ है वो ये है। जब मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास बैनर्स के साइज बहुत सारे थीम है, वो हमें बता देता है। अब एक और यहाँ पे बात आप लोग देखें कि इमेज मोबाइल के लिए अलग है, डेस्कटॉप के लिए अलग है। तो आप मोबाइल के लिए अलग से सेट करेंगे थीम को, लैपटॉप के लिए अलग से सेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये चीजें हो गई। ये
जो सारी सेटिंग थी ये हमारी बेसिक थीम में भी थी। ठीक है। अब यहाँ पर चीजें ज्यादा हैं, वहां पर ना होने के बराबर थी। तो वो तो बात ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बैनर स्लाइडर ज्यादा है, हमारे पास इंस्टाग्राम पोस्ट के वो ऑप्शन है, ये चीजें हैं। बट जब आप सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पर कुछ और ही चीजें हैं। अब ये है हमारे पास सेटिंग, सेटिंग में हमारे पास मल्टीपल लेयर है। ठीक है, ये सारी चीजें भी इनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, एक एक मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ही ज्यादा चीजें हैं। अब ये टोपोग्राफी में हमारे पास जो है वो ये कलर्स की स्कीम आ जाती है, हमारे पास ये जो राइटिंग है उसकी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई भी आपको राइटिंग स्टाइल या राइटिंग फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से आके उसको भी सेट कर सकते हैं, जबकि ये हमारे पास बेसिक थीम में नहीं थी। टोपोग्राफी के बाद हमारे पास जनरल में बहुत ज्यादा चीजें हैं, फेविकॉन आ गया, विश लिस्ट आ गया, हमारे पास क्लोज इफेक्ट ऑन बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हमारे पास है। और इनको हमने अपने हिसाब से देखना होगा कि किस चीज को हम लोगों ने रखना है और किस चीज को हम लोगों ने बंद करना है। ठीक है, तो शो एट चेकआउट। अब ये जो शो एट चेकआउट है, जब हम लोग चेकआउट कर रहे होते हैं तो हमें साथ में दूसरी प्रोडक्ट दिखाता है कि ये वाली प्रोडक्ट भी लेनी है या नहीं। ठीक है, शो कस्टमर लॉग इन, नहीं। हॉट स्टॉक फंक्शन, ये क्या होता है? ये जब हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो एक इस तरह चीज अपेयर होती है कि भाई ये वाली प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, आप लोग बाय करना चाहोगे? एनेबल लेज आउट, पता नहीं अब ये कौन सा है। अभी तक हम इस तक नहीं पहुंचे जिससे हम लोग इरिटेट हो रहे हैं। बाकी इतनी ज्यादा चीजें हमारे सामने पड़ी हैं, तो आप फिर खुद आइडिया लगाएं ये कितना बड़ा थीम है हमारे पास। तो कम बैक, नहीं। ये क्या है? एनेबल डॉक्यूमेंटेशन, ये इसकी बात हो रही है, तो बंद कर देते हैं। हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन का क्या करना है? प्रोडक्ट कार्ड, यहाँ पर अब प्रोडक्ट की जितने भी चीजें होंगी वो शो होनी होंगी। ठीक है, यहाँ से हम उनको कंट्रोल करेंगे। ये पॉपअप के नाम से कुछ चीज है, इसको हम लोगों ने सेट करना होता है, बहरहाल हम ढूंढ के तो रहेंगे। काउंट डाउन, काउंट डाउन क्या होता है? हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, तो वहां पर साथ में लिखा आ रहा होता है कि सेल इतने तक है, उसके बाद जो है ये चीज खत्म हो जाएगी। फिर है हमारे पास कैलकुलेटर फॉर फ्री शिपिंग। ये क्या कि जब हम लोग चीज बाय कर रहे होते हैं ना, ये मैंने किसी और स्टोर पे भी देखा था, इब्ने जफर वालों के में भी। हम जो जनरली एक ना अमाउंट तक चीजें कहते हैं कि आप इतनी की परचेजिंग करें, उसके बाद हम आपको फ्री शिपिंग देंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है, स्पेशली ये वाला, ये हमें बताएगा कि इतने की आप लोगों ने चीजें खरीद ली हैं और इतने की आपको अभी मजीद लेनी है, उसके बाद आपको हम लोग फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको जरा ऐड करते हैं, शायद इसी में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट देखते हैं। बाय नाउ। हाँ, इन्होंने यहाँ पे वैसे ही बता दिया कि आप लोगों की फ्री शिपिंग है, बट जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना फ्री शिपिंग का, उसमें क्या होता है? वो कहते हैं कि 5,000 से प्लस में जो है ना वो फ्री शिपिंग है, तो यहाँ पर लिखा हो रहा होता है कि आपके इतनी अमाउंट रह गई है फ्री शिपिंग में। शायद क्रिएटन में होगा, मैं एक दफा आपको दिखा दूं। अ, इसमें शायद था हमारे पास, किसी में तो था, बहरहाल देखते हैं। इसको हम लोग बाय नाउ। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, ऐड $40
टू अनलॉक फ्री लिमिटेड एडिशन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि $40 की आप मजीद चीज ऐड करें तो आपको कोई लिमिटेड एडिशन मिलेगा। उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि इतने की शॉपिंग आपने कर ली है, ऐड $40 की मजीद शॉपिंग करें तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो हम इधर कहाँ कंट्रोल कर सकते थे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, कैलकुलेटर फॉर फ्री शिपिंग, समवन परचेज पॉपअप। इसमें क्या होता है, हम लोग ये चीजें खरीद रहे हैं और ये तो यहाँ पर एक चीज लिखी आती है कि फलां 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 लोकेशन परचेज दिस थिंग। तो उससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है कि भाई ये जो है लोग खरीद रहे हैं तो मुझे भी खरीदना चाहिए। अच्छा, न्यू शेल्टर पॉपअप, ये न्यू शेल्टर तो नहीं है जिससे हम लोग तंग हैं। रिसेंटली व्यू, अब रिसेंटली व्यू क्या होता है, ये हम लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं, साथ में यहाँ पर मजीद प्रोडक्ट आती हैं कि ये आपने अभी देखी थी तो आप उनको बाय करना चाहोगे, ये रिसेंटली व्यू। और ये याद रखें, ये थीम की सेटिंग नहीं है, ये जनरल सेटिंग में सारी चीजें पड़ी हैं। बिफोर यू लीव, ये अच्छी चीज है। इसको जब मैं स्टोर बना रही थी तो मैंने इसको सेट किया था। उसमें क्या होता है, जब हम छोड़ रहे होते हैं तो वो हमें बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये भी हमारे स्टोर पर पड़ी हैं, वो हमें दिखाएं। अच्छा, स्टिकी नोटिफिकेशन बार, एप्स पार्टनर, कस्टम जेएस, कस्टम सीएसएस, सारी चीजें मिल गई। जो हम लोग बंद करने आए थे वो हमें नहीं मिला। एनिमेशंस, कलर, कलर प्रोडक्ट, सोशल मीडिया, notify me when out of stock, before you leave, recently view, new shelter pop-up, सामान परचेज। तो न्यू शेल्टर पॉपअप को बंद करते हैं, शायद इसमें हमारा काम हो जाए। बट ये वो था नहीं थे ना, तो मुझे भी याद है। प्राइवेसी पॉलिसी नहीं, सामान परचेज को भी नहीं करना, कैलकुलेटर फॉर फ्री शिपिंग इसको हम ऑन रखेंगे, काउंटडाउन को भी हम लोग ऑन रखेंगे, मल्टी लॉ कैटेगरीज, करेंसीज, लैंग्वेज, ठीक है ये होगा हमारे पास। जनरल, जनरल में ये सारी चीजें हमने ऑन की हुई हैं, ऑफ की हुई हैं। ये क्या है, कस्टमर लॉग इन हॉट स्टॉक फंक्शन, इसको भी बंद कर देते हैं। और अनेबल बटन, इसको भी बंद कर देते हैं। शो डायनामिक ब्राउज, कम बैक, नहीं कम बैक वाला भी बंद कर देते हैं। ये हमें थीम की सेटिंग में करते हैं तंग, और हम लोग कर लेते हैं इसको सेव। इसके बाद बच्चे सारा काम आपका है, आप जितना हमारे अच्छे से इसको रेडी कर सके। जब तक आपका प्रीवियस स्टोर चेक नहीं हो जाता, आप इसको यहीं से ही कस्टमाइज करें। जब ये स्टोर सिंपल वाला मैं आपका चेक कर लूंगी, आपने क्या करना है, इसको फिर पब्लिश कर देना है। जो कस्टमाइजेशन आपने इसकी की होगी वो वैसे ही सेव रहेगी, जैसे ही पब्लिश करेंगे वो आपके स्टोर पे आ जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ ये चीज़ें, आप इस थीम को एक्सप्लोर करें और बहुत मज़ा आएगा आपको उसको करते हुए।